एनएलसी इंडिया, यहाँ पर लंबी अवधि का चार्ट आप बनाइए। ये स्टॉक बहुत ही सही लेवल पर आपको पोजीशनड दिखेगा। बहुत ज़बरदस्त बिकवाली के बाद हम लोगों ने 72 रुपए का प्राइस देखा और अब 51 रुपए 10 पैसे पर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी लिग्नाइट माइनिंग कंपनी आपके सामने ट्रेड करती हुई दिख रही है अपने बुक वैल्यू के नीचे। चंदन जी, इससे पहले कि ये स्टॉक आपको बाहर निकल जाए हाथ से, जरा स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आपको ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 5,50,000 शेयर आपके सामने स्क्रीन पर। जी देखिए, एनएलसी इंडिया की बात करें तो एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है काउंटर, और मैं वीकली चार्ट पे देखूंगा तो आज से लगभग 15 वीक पहले 73 के हाई बनाए थे। उसके बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते लगभग 50 रुपए तक के लो बनाए हैं। पिछले 4 दिनों से 50 के आसपास अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को बन रहा है, और डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर से बाय सिग्नल के साथ लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट में निगेट हुआ है। आज का जो कैंडल है वो एक परफेक्ट बुलिश कैंडल है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे 56 से 57 रुपए तक के टारगेट यानी मौजूदा लेवल से 10 से 15% की अपसाइड आपको बननी चाहिए। वीरेंद्र जी, आप ही जरा नजर डालिए, ये एक बहुत ही अतरंगी स्टॉक है और साथ ही साथ आप देखिए जीएमडीसी इंडिया जो इसका साथ साथ स्टॉक चलता है वो 3 या 4 दिन से एक अच्छे मूव में है। एनएलसी इंडिया में आज पहले दिन आपको तेजी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपको बुक वैल्यू के आधे पर 50 पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, बुक वैल्यू है 100। एक नजर आपकी भी। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर था और ये जहाँ से पुल बैक दे रहा है शैल जी, एक बड़ी बात है कि ये इसका लगभग 17 साल का बेस है जी। आपको देखा ही होगा, हमें सितंबर 2005 से लेकर अब तक ये मीनिंगफुल एक पुल बैक देता है, इसी लेवल से है 50 to 55। और अब अपने इस पुल बैक में आप समझ लीजिए कि ये अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, जो फर्स्ट एवरेज जिसको इसने नहीं छुआ था 13 अगस्त से लेकर अब तक, इसको क्रॉस करता हुआ 50 to 55। यानी पॉसिबल अगर आप देखें ऊपर की तरफ क्या छकता है वो है 54-56 का जोन, जहां तक ये पुल बैक दिखा जा सकता है। वहां पे क्या है, इसका है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली शैल जी। तो वीरेंद्र जी, फिलहाल आपके सामने देखिए 10 लाख शेयर तो ट्रेड हो ही चुके हैं और यहाँ पर जब हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी तब वॉल्यूम था लगभग 5,50,000 शेयर। ये एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर है और अगर आप इसको स्क्रीन पर ही देखें तो यहाँ पर आपने 5 लाख शेयर जुड़ते हुए देखे हैं। स्विंग ट्रेड आपके सामने बनता हुआ मेटल क्षेत्र में आप देखिए बहुत ही बढ़िया कंपनीज चलती हुई दिख रही हैं और एनएलसी इंडिया की तरफ से आपको एक न्योता ही समझ लीजिए जो आता हुआ दिख रहा है। उच्चतम लेवल आपने कुछ समय पहले लगता हुआ देखा था मई में 72 रुपए और अब 52-45 पर ये ट्रेड करता हुआ। पालवे साहब, एक टिप्पणी आपकी। फिलहाल 6 और 3 9 दिन के लाल निशान के बाद यहाँ पर ये पहले दिन घूमता हुआ। बिल्कुल, जैसा अभी वीरेंद्र जी भी बता रहे थे, मैं इसका ईयरली लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा था तो ईयरली चार्ट के हिसाब से भी एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास स्टॉक अवेलेबल है। अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो 2004 के आसपास भी ये स्टॉक इसी लेवल पे आया था और वहां से पुल बैक बना था। स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक अवेलेबल है और अगर हम इसका वीकली और मंथली सेटअप भी देखें तो स्टॉक में एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से यहाँ से बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी के पुल बैक का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यहाँ से बाय करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 48 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है कि जो फर्स्ट पुल बैक अटेम्प्ट ये जो ले रहा है स्टॉक, यहाँ से ये आना चाहिए करीब 58 तक का पहला पुल बैक, और 58 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा इसका वो बनेगा 67 से 69 तक का। तो हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है और एक बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक अगर कोई इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से पुल बैक का यहाँ पे एक सिग्नल देता है तो बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए लॉन्ग साइड का। 48 का स्टॉप लॉस रखें और जो टारगेट हमें लगता है वो आना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे 67-69 तक के।